हेलो एवरीवन। अब ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं हम। ज्योग्राफी में सबसे पहला मेरा पार्ट है, वो अर्थ है, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स। ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिससे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, वो है ये वाला सोलर सिस्टम वाला सेक्शन। कौन सा? प्लैनेट्स वाला सेक्शन। ठीक है। शुरू करते हैं। प्लैनेट्स के 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो ये सब याद की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सन जो है 98.8% ऑफ सोलर सिस्टम है। ठीक है। फिर देखते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट पता ही होना चाहिए। पहले एक बार ये याद कर लो, मरकरी, वीनस, अर्थ। ऐसे डायग्राम भी लिखना ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। फिर ये मेरी एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गई। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। फिर ये क्यूपर बेल्ट हो गई। इन दोनों के डिफरेंस तुम जानते ही हो ऑलमोस्ट। एक चीज बस नहीं जानते हो कि जो ये वाले हैं, इनकी जो है रोटेशन स्पीड जो है हाई होती है एज कम्पेयर टू इनकी रोटेशन स्पीड स्लो होती है। ठीक है। एक मुझे डिफरेंस आता है कि एक रोटेशन क्या होता है और एक रिवोल्यूशन क्या होता है। कभी भी आए, ध्यान रखना, रोटेशन मतलब कि इसे रोटेट कर जाना, एक ही जगह पे रोटेट करो, टर्न, रोटेट, रोटेट हो जाओ, रोटेट हो जाओ। ठीक है। तो अभी घूम जाना। रिवोल्यूशन मतलब क्यों नहीं होता है कि रिवॉल्व करना, मतलब ये जो है पूरी अर्थ में रिवॉल्व करेगी तो इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद तुरंत इस पॉइंट याद रखना कि जो ऑर्बिटिंग पीरियड होता है वो डिपेंड करता है कि वो सन से कितना दूर है। मतलब क्वेश्चन आता है कि जैसे कि एसएससी 2006 क्वेश्चन है कि मार्स टेक लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ, लेकिन अर्थ पहले आता है, अर्थ छोटा हो गया तो इसकी जो है डायमीटर है, देखो रीजन क्या दिया हुआ, डायमीटर ऑफ द मार्स इज लेसर देन द अर्थ। ऑब्वियस सी बात है। नहीं, ये तो नहीं पता मेरे को, लेकिन ये तो जरूर पता है कि मार्स जो है वो लेस टाइम नहीं बल्कि ज्यादा टाइम लगेगा। बोला हुआ ना कि ऑर्बिटिंग पीरियड कितना पीरियड लगेगा उसको रिवॉल्व होने के लिए, वो डिपेंड करता है प्लेनेट के, डिपेंड्स ऑन द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है। फिर ये कुछ एक डाटा याद करना है मेरे को। कैसा? मेरे को 3 डाटा याद करना है, एक डेंसिटी का हो गया, एक रेडियस का हो गया, एक नंबर ऑफ सैटेलाइट्स का हो गया। ठीक है। मैं शुरू करता हूँ डेंसिटी का। डेंसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट तो पता ही है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? अर्थ की होती है। फिर इसके बाद देखो ये नॉर्मल ऑर्डर हो गया, अर्थ के बाद मरकरी, वीनस, मार्स। ठीक है। फिर इसके बाद ये गैप आ गया। फिर एक बार सबसे लास्ट हो लेना नेपच्यून। फिर इसका सबसे आगे वाला जुपिटर। फिर इसके पीछे वाला यूरेनस। फिर इसके बाद सैटर्न। एक बार बस ये बस याद कर लेना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, नंबर ऑफ सेटेलाइट्स की बात करते हैं। तो मरकरी वीनस की तुझे पता है सेटेलाइट्स इक्वल टू कितना है? 0 है। मरकरी वीनस की 0 है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, अर्थ की 1 है। फिर वही मार्स की कितनी है? 2 है। फिर जो है इसका जस्ट मतलब ये जो एरो है ना, यही रखना और इसका उल्टा कर दो, बस। नंबर ऑफ सेटेलाइट्स हो गया। इसमें मेरे को एक पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा कि जो टाइटन है, जो टाइटन घड़ी में पहनता हूँ, वो जो है सेटेलाइट है सैटर्न का। और आईओ, यूरोपा, ठीक है, ये जो है सेटेलाइट है किसके? सेलेस्टियो, जुपिटर के सेटेलाइट्स है। एक क्वेश्चन पे आया हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटेलाइट ऑफ एन जुपिटर, उसमें क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए थे कि आईओ, ठीक है ना, यूरोपा, और जो भी है कैलिस्टो। फिर डी ऑप्शन था टाइटन। टाइटन जो है वो सैटर्न की है। ठीक है। रेडियस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो मरकरी, सबसे पहले मरकरी आते हैं। देखो अब तुम्हें, अगर मैं इसलिए बोलता कि डायग्राम में वो बना के देखना, सबसे बड़ा कौन सा है? अर्थ है मेरा पास। ठीक है। फिर इसको देखना मरकरी, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले मैंने शुरुआत कर लिया मरकरी, फिर मैंने लास्ट कर लिया मार्स, फिर मैंने क्या लिया? वीनस, फिर मैंने लिया अर्थ। ठीक है। ये सीक्वेंस थोड़ा याद रहना चाहिए। ठीक है ना, मरकरी, मार्स, ये वाला खासकर याद रखना कि मरकरी के बाद पूरा मार्स लिया हुआ है। एक बार ये डायग्राम बस जरूर ध्यान रखना। ठीक है। मरकरी, फिर देख मार्स। ठीक है। मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद लास्ट वाले सीक्वेंस रख लो। लास्ट वाला नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर सबसे बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना। फिर आते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसमें है वीनस और यूरेनस के बारे में बताइए। वीनस क्या है? मेरे ट्विन सिस्टर कहलाता है। ठीक है ना, ट्विन सिस्टर कहलाता है। हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहलाता है। हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों कहता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होती है, इसी कारण ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी होता है, हॉटेस्ट प्लैनेट भी होता है, और अर्थ का ट्विन होता है। अर्थ का ट्विन होता है, पर ध्यान रखना कि जो इसका लेंथ ऑफ द डे होता है, लेंथ ऑफ द डे और टिल्टेड एक्सिस, जो हमारे अर्थ का जो लेंथ ऑफ द डे और टिल्टेड एक्सिस है वो मार्स की जगह तरह है। नो, द वीनस इज ट्विन सिस्टर है अर्थ बिकॉज ऑफ द वेरी सिमिलर थिंग्स बिटवीन देम, पर लेंथ ऑफ द डे एंड टिल्टेड एक्सिस जो है वो मार्स के बराबर है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर वीनस और यूरेनस जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ये भी पता है। फिर वीनस में, वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है? इवनिंग या फिर मॉर्निंग स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इवनिंग या फिर मॉर्निंग पे ही ये हमको दिखता भी है, ड्यू टू इट्स अपीयरेंस इन द नेकेड आइज एट द इवनिंग।
ऑल्सो राइजिंग ऑफ द इवनिंग स्टार इंडिकेट्स इट्स डायरेक्शन, पता नहीं डायरेक्शन ऑफ, जो भी है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना है कि देखो क्लॉकवाइज घूमता है डायरेक्शन में, इसी कारण जो है और हमको ऐसा मानते हैं कि सनराइज हियर फ्रॉम वेस्ट, सनराइज यहाँ पे कैसे होता है, वेस्ट से होता है, ठीक है। फिर इसके कुछ और क्वेश्चन देखना कि मीन वेलोसिटी विथ अर्थ, किस वेलोसिटी से अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, 30 किलोमीटर, याद रखना, एग्जैक्ट याद रखना, 30 किलोमीटर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, वो होती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, वो किसके बराबर होती है, 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम लोग जो है वो जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्यों काउंट करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है, वो उसके इसका रीजन ये भी हो गया। फिर एक और भी है, ठीक है, एक ये चीज पूरा पूरा क्वेश्चन, ये सेक्शन पूरा पूरा हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पूछा हुआ है राइजिंग ऑफ द इवनिंग स्टार वीनस इंडिकेट्स, क्या बोलता है, ये वेस्ट, क्या बोलते हैं, राइजिंग ऑफ द इवनिंग स्टार मतलब क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। द राइजिंग ऑफ द इवनिंग स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट, ठीक है ना। हॉट प्लैनेट वीनस इज कॉल्ड एज द इवनिंग स्टार, नेकेड आई से, क्योंकि वहां पे वेस्ट दिखता है। अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक्स द मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, मैंने क्या बोला, जो ज्यादा दूर होगा तो ज्यादा समय लेगा, तो इसी का इसका आंसर जुपिटर हो जाएगा, ठीक है। टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक्स लेसर टाइम एज कंपेयर टू द टाइम टेकन बाय द अर्थ, ये तो अभी मैं कर चुका हूँ अभी जस्ट, ठीक है। ये सेक्शन जैसे ही हुआ, एक वाला क्वेश्चन बच रहा है, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन आर, ये तो सब पता है, ठीक 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 ठीक। अब चलो शुरू करते हैं, ठीक है। शेप ऑफ द अर्थ क्यों है, जियोइड क्यों है, ठीक है, और एविडेंस क्या क्या है, सर्कल नेविगेशन, ये सब चीज तुम्हें पता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तुम्हें पता है। ग्रेट सर्कल, ग्रेट के बारे में सिर्फ पता कर लो कि सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना, इसका सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ है, और ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में काट सकता है, यूज्ड इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन ये पता है, सम इंपॉर्टेंट डिग्रीज ये पता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक ये पता है, 33.5, 66.5, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पता ही ना, टिल्टेड होती है। फिर क्या होता है कि ये जो होता है एंगल, टिल्ट कितना होता है और एंगल कितना होता है, ये जो है 66.5 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 6.5 डिग्री होता है, और ऊपर वाला जो एंगल होता है ये जो है 23 डिग्री होता है, ठीक है। और ये जो है मान लो कि इसको इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन कह देते हैं इसको, इसको इक्वेटोरियल प्लेन कह देते हैं, और ये जो है प्लेन जो होता है ये वाला सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। बस यही सब चीजें हैं, इसके एंगल निकाल लोगे। इक्वेटोरियल प्लेन क्या हो गया, सिड्रल डे क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए कि सिड्रल डे जो है, जैसे कि मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ बचा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। सोलर डे होता है पूरा दिन 24 घंटे, और इक्वल टू सोलर डे। सिड्रल डे जो है 23 घंटे 56 मिनट होता है, 4 मिनट में हर जोड़ती है, इसे लीप ईयर भी आता है, ठीक है। लीनियर स्पीड ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, इक्वेटर पे होगी, पता ना, स्पीड ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे होगी, फिर वो डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पोल्स तक। रिवोल्यूशन, पेरहिलियन, एपिहेलियन ये तो पता होना चाहिए, और डेट क्या होती है इनकी, 3 जनवरी जो होती है ना वो पेरहिलियन होती है, परहिलियन मतलब पास वाला, ठीक है, एपिहेलियन मतलब दूर वाला, 4 जुलाई। स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन नॉट यूनिफॉर्म, इंक्रीज टू द सन एंड क्लोज टू द सन, ये तो पता ही है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ठीक है। फिर ये जरूर 21 मार्च, 21 जून, फिर यहाँ पे 23 रख लेना, यहाँ पे 22 रख लेना, ठीक। इस पे क्वेश्चन पूरे के पूरे आते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो सीजनल वेरिएशन होता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एन रिवोल्यूशन, नॉट रोटेशन, ध्यान रखना, रोटेशन में नहीं, जो टिल्टेड एक्सिस है और रिवोल्यूशन, इसकी वजह से हमारे ज्योग्राफिक क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, ज्योग्राफिक क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे, मतलब सीजन चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ ना, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, किसके कारण से होता है, तो यहाँ पे रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन हो गया ना, टिल्टेड तो है नहीं है, ठीक है। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गई। डिफरेंशिएशन सीजंस आर फॉर्म्ड बिकॉज, क्यों, क्योंकि रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन ऑर्बिट, ठीक है, रिवोल्यूशन बोल रहा हूँ, रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन, ठीक है। फिर पोजीशन ऑफ ओवरहेड सन, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे
इसके क्या बढ़ा जाए, अब ये टाइम जोन वाला सेक्शन आ गया। टाइम जोन में ये क्या चीज उनकी, ये यहाँ जो निकलते हैं उसके देशों के नाम कौन कौन से थे, कि लंदन गया था और उसने डबल जो है लेस्बियन को देखा हुआ था। लंदन गया अकबर, डबल लेस्बियन को देखा, ठीक है। मैड 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 मैड्रिड मैड्रिड हो गया। और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट के बराबर होता है। फिर जैसे तुम कैलकुलेशन करते हैं ना, ये जो है ये क्वेश्चन हो गए सारे के सारे, और साथ ही साथ में ये वाले क्वेश्चन भी हो गए। ये सब क्वेश्चन देख लें, कर लो अभी, कर लो अभी, कर लो जस्ट अभी कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद, हाँ फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश सबसे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, फ्रांस में है। फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की डिग्री क्या हो गई, 97.25, 97.27 डिग्री एंड 25 मिनट ऑफ ईस्ट। और गुजरात का हो गया लास्ट में, वो हो गया 28.7 डिग्री ऑफ ईस्ट, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का। ठीक है, तब भी हम लोग एक ही जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल डे लाइन, डेट लाइन। ये तुम्हें पता है जिग जैग लाइन है, ठीक है। फिर अगर इस लाइन से यहाँ गए, बस इतना जाना, क्योंकि अगर ईस्ट से वेस्ट गए, ईस्ट से वेस्ट जाने पर 1 दिन वेस्ट हो जाएगा, कैलेंडर पे 1 दिन ऐड करना होगा। बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी है, ध्यान रखना, लगा लेना। फिर उसके बाद यूनिवर्स एंड ऑरिजिन ऑफ, ये यहाँ तक हो गया। दूसरा टॉपिक है मेरे पास, यूनिवर्स एंड द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना। हमारा ये पता करना है कि ऑरिजिन हमारा कैसे बना। स्टेडी स्टेट थ्योरी होती है, बस तुम एक याद रखो, हग, HAGE हग। स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी क्या होती है। फिर स्टेडी स्टेट थ्योरी की एक और इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, कौन सा, कि साइज एंड मास कांस्टेंट है, इसका मतलब कि कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी है। वो बोलता है कि साइज एंड मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा अभी फिलहाल, बट इट ऑलवेज एक्सपेंशनरी, मतलब अभी जो है वो एक्सपेंड कर रही है। तो उसने बोला कि स्टेडी स्टेट पर है हमारा यूनिवर्स, ठीक है। मतलब ये बोला कि जितना मास प्रोड्यूस होता है उतना मास डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मतलब ओवरऑल ये कहता है कि इसमें जो है कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी, जितना मास प्रोड्यूस होता है उतना मास डिसॉल्व भी होता है, ठीक है। ये बोला हुआ था, और फिलहाल अभी जो है ये एक्सपेंशनरी फेज में है। फिर पल्सेटिंग थ्योरी हो गई, पल्सेटिंग थ्योरी क्या होता है, पल्स होने से ना, मतलब एक बार धीमा होना, तेज, धीमा 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 तेज, ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल वो एक्सपेंशनरी वाली पॉलिसी पे, एक्सपेंशनरी वाले फेज पे। बिग बैंग थ्योरी तुम पता है कि एटम से फिर पार्टिकल्स बना बूम करके, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टिकल से क्या बना, एटम्स बने, मॉलिक्यूल्स बने, फिर गैसेस क्लाउड बना, स्टार, गैलेक्सी। इस चीज को प्रूफ किसने किया हुआ है, इसने हब्बल ने प्रूफ किया हुआ है। विब ग्योर आर हो गया, ठीक है। और यही बोला हुआ है कि करेंटली अभी समय यूनिवर्सल फेज में, यूनिवर्स इन इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। एंड इन ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व दैट द स्टार कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड। स्टार कलर जो है ब्लू से रेड रेड की ओर चेंज होता है, इसका मतलब ये हो गया कि वेव की ओर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या था, व्हाट इज आर द एविडेंस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो इसमें दो चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। एक तो ये हो गया डिटेक्शन ऑफ द माइक्रोवेव्स इन स्पेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशिफ्ट फिनोमेना। तीनों चार नहीं है। एक और क्वेश्चन भी आया हुआ था कि द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, उसका टेम्परेचर इंडिकेट करता है, ठीक। यहाँ से ये हो गया। फिर स्टार, स्टार्स, स्टार्स में तुम्हें पता होना चाहिए नेबुला, नेबुला क्या होता है, गैसियस क्लाउड्स होते हैं आसपास आसपास आसपास, ठीक है। ये नेबुला हो गया। फिर प्रोटोस्टार क्या होता है, स्टारलेस स्टेप होता है। फिर सनलाइक स्टार हो गया, मैसिव स्टार हो गया। फिर रेड सुपर जायंट। उसके बाद क्या होता है, सुपरनोवा फॉर्म होता है। सुपरनोवा फॉर्म हो गया, और इधर साइड पे क्या हो गया, प्लेनेटरी नेबुला फॉर्म हो गया। इसके बाद ये व्हाइट डॉर्फ बन जाता है, वापस से फिर ये बन जाता है, वापस से ऐसे बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, सुपरनोवा। क्या क्या बनता है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट पर डिपेंड करता है। उन्होंने क्या कहा था, आफ्टर दिस मेन सीक्वेंस इज ओवर, जब ये मेन सीक्वेंस ओवर हो जाता है, इट रिलीजेस आउट द आउटर कोर एंड कोर इज लेफ्ट, कोर जो है वो बचता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि जब कोर का मास जो है, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही थी, मेन सीक्वेंस, मेन सीक्वेंस कहाँ गया, मेन सीक्वेंस यही है, समझ लो आसपास, ठीक है। उसमें ये बोलता है कि अगर मास ऑफ द कोर जो है वो लेस देन है 1.4 मास ऑफ द सन के, तो इसका मतलब वो व्हाइट डॉर्फ बनेगा। अगर मास ऑफ द कोर जो है वो मोर देन है 3 पॉइंट, मतलब 1.44 के, 1.44 टाइम्स के, और छोटा है 3 टाइम्स ऑफ द सन के, वो न्यूट्रॉन स्टार बचेगा बनेगा। नहीं तो अगर वो इससे बड़ा है, मास ऑफ द कोर जो है वो बड़ा है 3 टाइम ऑफ द सन से, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। इसी पे ही सारे के सारे क्वेश्चन से कर लो।
गैलेक्सी, गैलेक्सी में क्या रखना तो पता होना चाहिए, स्पाइरल गैलेक्सी है हमारे पास। अभी मिल्की वे गैलेक्सी पे हम लोग हैं, उसका ओरियन आर्म पे, ओरियन ओरियन आर्म पे सन बैठा हुआ है, नियरेस्ट स्टार ऑफ सन। कौन कौन सा है नियरेस्ट स्टार? प्रोक्सिमा है, प्रोक्सिमा ये वाला है। ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई कौन सा सीरियस है? नियरेस्ट गैलेक्सी ये क्या है? एंड्रोमेडा। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार किस कारण होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण होता है। और ए अवे, फॉर अवे डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ लाइट इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो है कितनी जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्यों इसको यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजर करते हैं? क्योंकि लाइट जो है वो डेविएट नहीं होगी, वहां पे ओपन स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर तो है नहीं है, ठीक है, तो लाइट हमें डेविएट नहीं करेगी और वो ज्यादा से ज्यादा मेजर भी कर लेगी, तो इसलिए जो है हम लोग इसको अपना यूनिट ऑफ डिस्टेंस मानते हैं और इससे हम लोग क्या डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है कितनी है? वो इतनी है। नोट व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये बात जरूर ध्यान रखना, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती है। वैसे यार क्वेश्चन था ना, जैसे किसमें आया हुआ था कि हम लोग जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है क्यों मेजर करते हैं लाइट ईयर में? क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज सेम इन द वैक्यूम। रिमेंबर, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एंड, ठीक है बताया ना तेरे को कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती कभी भी। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? सबको जोड़ना होता है। पोल स्टार क्या होते हैं? पोलैरिस और सिग्मा ऑक्टेंट। फिक्स्ड अपीयरेंस, पोल स्टार जानते हो ना, हमेशा जो है वो फिक्स्ड में अपीयर करेंगे और लेफ्ट लेके चलना होता है वो, ठीक है। क्वेश्चन आया 2 बार, क्वेश्चन याद आज यही क्वेश्चन आ चुका है। उसको हम लोग पोलैरिस कहते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सिग्मा ऑक्टेंट कहते हैं जो साउदर्न हेमिस्फीयर में। याद रखना, ठीक है ना इन सब चीजों को। फिर सोलर सिस्टम आ गया, तो इसमें सोलर सिस्टम कैसे बना कैसे नहीं बना, इसकी 2 थ्योरीज हैं। कौन कौन सी? एक कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज है और एक जो है इवोल्यूशनरी थ्योरीज है। इवोल्यूशनरी मतलब कि क्या हो गया कि मतलब उससे इवॉल्व हुई है, जैसे कि नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया, गैसियस हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस, न्यूक्लियर हाइपोथेसिस कहते हैं कि भैया ऐसा है कि पहले क्लाउड था, तो क्लाउड में क्या हुआ है, सुपर हार्ड पार्टिकल्स जो है कोल्ड होकर के मिल करके उन्होंने कोर बना लिया, कोलाइड एंड जनरेटेड हीट एंड रोटेशंस हैपन, फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। नेबुला क्या होता है? वो भी ऑलमोस्ट यही चीज ही होती है। फिर जो ये हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज है, ठीक है ना, इसमें क्या है, प्लानिटेसिमल थ्योरी है और टाइडल थ्योरी है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्लानिटेसिमल थ्योरी और टाइडल थ्योरी। अब इसमें क्या होता है कि जब स्टार जो है पास से गुजरता है, लेट्स सपोज कोई भी स्टार है वो पास से गुजरा, सन के पास से गुजरा, तो ये सन से निकल करके ये प्लैनेट्स आ गए और यही सब घूमने लगे सन के ओर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज हो गई। फिर आता है सन। सन में इंपॉर्टेंट एक बोलना तेरे को, मैंने क्या बोला कि 99.8% जो है सोलर सिस्टम का वो ले रखता है, इसके अंदर 91% हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे को इसके जो बॉडी है, सबसे पहले कोर, फिर रेडिएशन जोन, कोर को कौन रेडिएट कर, रेडिएशन जोन हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, कंडक्टिव जोन हो गया, फिर इसके बाद फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना। और फिर एक फिनोमिना है कि इट इज हॉटर देन द फोटोस्फेयर, मतलब फिरोना जो है हमारा वो फोटोस्फेयर से ज्यादा हॉट है। इसके पीछे का रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिर इसके बाद टोटल सोलर इक्लिप्स, इस पे क्वेश्चन भी है, दिखाऊंगा मैं। क्वेश्चन भी है ये वाला कि डायमंड रिंग कब फॉर्म होता है, ठीक है ना, ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रायल। फिर इसके बाद क्या हो गया, सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं पता है मेरे को, सोलर स्पॉट्स क्या होते हैं, इसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है, सोलर साइकिल क्या होते हैं, ये भी जो है अभी निकल गया है, मतलब हर 11 साल में एक बार होता है। सोलर मिनिमा, सोलर मैक्सिमा, इंक्रीज नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या होता है कि सोलर मैक्सिमा हो गया, सोलर मिनिमा हो गया। सोलर मिनिमम क्या होता है कि मतलब कि वहाँ पे जो सन स्पॉट्स है वो कम है, और सोलर मैक्सिमम सन स्पॉट ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो दिखता नहीं, ठीक है। दस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, द सोलर फ्लेयर रीचेज द अर्थ, द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अर्थ क्या हो सकते हैं, इसमें एक ही चीज बस नहीं दिया हुआ था कि सुनामी कैरीड आउट होगी इक्वेटोरियल रीजन में, ये चीज नहीं था। और फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, ये भी चीज नहीं था। फिर इसके बाद प्लैनेट्स के बारे में तो बता ही चुका हूँ पूरा का पूरा। अब जो है टर्म्स रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, अब ड्वार्फ क्या होते हैं फ्रेंड्स तो पता है, एस्टेरॉइड, ध्यान रखना, एस्टेरॉइड क्यूपर बेल्ट जो है क्या होता है, वो कॉमेट है, ठीक है ना, वो मतलब उससे एस्टेरॉइड। आईडी, आईडी से ध्यान रखो, आईडी सबसे शुरुआत में जब निकलता है वहां से, ओ आर जो फायर जनरेट करता है एज इट एंटर इन द एटमॉस्फेयर, आईटी क्या है, अर्थ के
पहुंचने वाला, मतलब जो अर्थ में पहुंचता है वो ये होता है ITE। और बोलॉइड जो होता है, इफ इट इज टोटली बर्न्स इन द एटमॉस्फेयर, अगर वो टोटली पूरा पूरा एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाएगा तो वो बोलॉइड कहलाता है। ठीक है, कॉमेट क्या होते हैं? फ्रोजन गैस ऑफ द गैस, ये तो तुम्हें पता है। डस्ट पार्टिकल, मार्टिकल्स, मेटेलिक कोर, ये तो पता ही है। हम्म, फिर इसके बाद क्या हो गया? मून। मून में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक ही रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, द मून रोटेट्स। तुम्हें पता तो है ना कि कैसे रोटेट करता है? फिर फुल न्यू मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है, स्पीड ऑफ रोटेशन, वो मतलब जैसे कि हमें एक ही तरह क्यों दिखता है। लेकिन मेरे को अभी तक ये आइडिया नहीं था कि ये जो है घूमता भी एक ही बार ही है पूरी साल में। ठीक है ना, एक ही बार ही में ही पूरा घूमता है, सगाई के लिए सही। स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून इज सेम। नींद आ रही है क्या भाई मेरे को तगड़ी वाली? Moon takes about 23.3 days for both of them। ठीक है, फिर सिंक्रोनस सर्कुलेशन किसे कहते हैं? और फिर यहीं से खत्म हो गया भाई, बहुत तगड़ी नींद आ रही है। थैंक यू।